वासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। सभी सनातन प्रेमी बंधुओं को पुनः नमस्कार। इस चैनल पर पूर्व में भी मैंने आग्रह किया था कि यदि कोई शब्द के उच्चारण अथवा शब्द विन्यास पर आप जानकारी चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो आप उसे YouTube पर कमेंट्स कर दें और उस विषय पर मैं जानकारी एकत्रित करके उसको सही क्या है इस पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। और इसी क्रम में एक हमारे धर्म प्रेमी बंधु ने पूछा है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इस पर चर्चा करके बताएं कि इसमें से कौन सा कहाँ पर उचित है। तो सबसे पहले तो आपके ने प्रश्न किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रश्न का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और अब आप आते हैं आपकी मूल चर्चा पर। मुरारे या मुरारी शब्द प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है। भागवत महापुराण के अनुसार भगवान द्वारा मुर नाम के राक्षस का मर्दन किए जाने पर, भगवान द्वारा मुर नाम के राक्षस का वध किए जाने पर मुरारी उन्हें उपमा दी गई। मुर मीन्स राक्षस का नाम, और मीन्स उस राक्षस के दुश्मन या उस राक्षस को उसका संहार करने वाले। तो जो मुरारी शब्द है या मुरारी शब्द है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए है। और भागवत महापुराण के महात्म की जो कथा है उसमें इसका दृष्टांत भी आया हुआ है कि देवी भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े थे। देवी भक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान की कृपा से देवी भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा जाती रही। और जब वो सचेत हुए तो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और स्तुति करके प्रसन्न होने लगे। श्लोक आया हुआ है कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासीत। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण मुहुर्वदंती। तो यहाँ देवी भक्ति के पुत्रों ने, ज्ञान और वैराग्य ने जब भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तो हरे मुरारी शब्द का, हरे कृष्ण और हरे मुरारी शब्द का प्रयोग किया। पर चर्चा तो यह थी कि मुरारी या मुरारे। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो यह थी कि मुरारी शब्द आया कहाँ से। मुरारे या मुरारी में जो अंतर है, तो जहां श्री भगवान कृष्ण को एकल रूप में स्तुति की गई है, भले ही उनके अनेक नाम क्यों ना लिए गए हों, तो वहां पर उन्हें मुरारे शब्द से संबोधित किया गया है। जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण के भले ही 7 नाम लिए गए हैं, पर ये 7 के 7 नाम भगवान श्री कृष्ण के हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर क्या कहा गया है, मुरारे। लेकिन जहां कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण अथवा विष्णु रूप श्री कृष्ण क्यों अन्य के साथ या एक से अधिक के साथ स्तुति में लिया गया है, वहां मुरारी शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे नवग्रह शांति मंत्र है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतौ बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विष्णु रूप के साथ साथ ब्रह्मा, त्रिपुरांतकारी अर्थात भगवान शिव, भानु मीन्स भानु अर्थात सूर्य, शशि अर्थात चंद्रमा, भूमसुतौ अर्थात मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के साथ श्री की स्तुति की गई है। इसलिए यहाँ भगवान के लिए मुरारे प्रयोग न करके मुरारी शब्द प्रयोग किया गया है। तो पुनः एक बार इस पर चर्चा की, जहां भगवान श्री कृष्ण को एकल रूप में आप स्तुति करें, सिर्फ भगवान ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण को आप अकेला एकल रूप से आप स्तुति करेंगे तो वहां पर मुरारे शब्द का प्रयोग हुआ है। और जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ एक नहीं अनेक या अधिक देवताओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है तो वहां मुरारी शब्द का प्रयोग किया गया है। इस क्रम में आप चाहें तो बिंदु जी महाराज ने जो भगवान श्री कृष्ण के भजन में पद लिखे हुए हैं, पुस्तक मोहन मोहनी, उसका पद भी पढ़ सकते हैं कि यही नाम हो हरदम मुख में हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो मुझे लगता है आपकी शंका का समाधान हुआ होगा और आपके इस प्रश्न से अन्य भी हमारे धर्म प्रेमी बंधुओं ने लाभ प्राप्त किया होगा।
तो सभी श्रोताओं से पुनः एक बार आग्रह कि यदि ये चर्चा आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और जिस विषय पर आप चर्चा करना चाहते हो उसे YouTube पर कमेंट के माध्यम से कृपया भेजें। मैं जानकारी एकत्रित करके आपकी शंका समाधान करने का प्रयास करूंगा। जय श्री कृष्ण।